चीन एक बार फिर भारत के खिलाफ ऐसी चालबाजी कर रहा है जिसने दिल्ली के गलियारों में खतरे की घंटी बजा दी है। पश्चिम में पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने के बाद अब ड्रैगन ने भारत के पूर्व में एक नया और बेहद खतरनाक चक्रव्यूह रच दिया है और इस बार चीन के इस चक्रव्यूह का नया मोहरा बना है बांग्लादेश। खबर है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की हालिया चीन यात्रा के दौरान बीजिंग ने एक ऐसा प्रस्ताव टेबल पर रख दिया जिसका सीधा मकसद बंगाल की खाड़ी के रास्ते हिंद महासागर में भारत के दबदबे को चुनौती देना है। बीजिंग में हुई इस खुफिया बैठक के बाद खुद बांग्लादेशी प्रधानमंत्री की प्रवक्ता मेहदी अमीन ने इस बात की पुष्टि की है। चीन ने म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश और चीन के बीच एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है। जरा इसके रूट को ध्यान से समझिए। यह प्रस्तावित रेल और रोड रूट चीन के यूनान प्रांत के कुनमिंग से शुरू होगा। इसके बाद यह म्यांमार के मांडले पहुंचेगा और वहां से दो हिस्सों में बंटकर सीधे बांग्लादेश के चटगांव और कॉक्स बाजार बंदरगाह से जुड़ जाएगा। चीन का दावा है कि इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बदलेगी, लेकिन हकीकत क्या है कि इस रास्ते से चीन की सेना भारत के पूर्वी समंदर के मुहाने पर आकर बैठ जाएगी। चीन की इस क्रोनोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। पश्चिम में चीन पहले ही सीपेक माने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर अरबों डॉलर फूंक चुका है, जो भारत के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र पीओके से गुजरता है, जिसका भारत ने हमेशा कड़ा विरोध किया है। सीपेक के जरिए चीन अरब सागर तक अपनी पहुंच बना चुका है, लेकिन पूर्व में चीन की दाल नहीं गल रही थी। सालों पहले चीन, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार को जोड़कर BCIM कॉरिडोर बनाने की बात चल रही थी, लेकिन भारत ने चीन की विस्तारवादी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को पहचान लिया और सख्त रुख अपनाते हुए इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब बौखलाए चीन ने भारत को सबक सिखाने के लिए भारत को पूरी तरह बाईपास कर दिया और 3 देशों का यह नया रास्ता खोज निकाला। इसे चीन की मलक्का स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता कम करने की चाल भी माना जा रहा है। रक्षा और कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट भारत को कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से अलग थलग करने की चीन की एक सोची समझी साजिश है। पश्चिम में गवादर पोर्ट के जरिए अरब सागर पर नजर रखने वाला चीन अब चटगांव और कॉक्स बाजार के जरिए बंगाल की खाड़ी में डेरा जमाने की तैयारी में है। वरिष्ठ पत्रकारों और रणनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सैन्य और रणनीतिक मौजूदगी को इस कदर मजबूत करना चाहता है जहां से वह भारत की हर हरकत पर सीधे नजर रख सके। यही वजह है कि चीन के इस खतरनाक कदम पर अब भारत के साथ साथ अमेरिका भी पैनी नजर रख रहा है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वह अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन बांग्लादेश का चीन के इस नए जाल में फंसना आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश के रिश्तों को और भी कड़वा बना सकता है। देखना होगा कि नई दिल्ली चीन के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए क्या जवाबी चाल चलती है। क्या चीन के इस नए कॉरिडोर से भारत की सुरक्षा को बड़ा खतरा है? कमेंट में अपनी राय बताएं और वीडियो को शेयर करें। दोस्ती के बदले कूटनीतिक झटका। क्या बांग्लादेश अब भारत के हितों के खिलाफ खुलकर खड़ा हो गया है? शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद ढाका और नई दिल्ली के रिश्तों में लगातार तनाव बढ़ता दिख रहा है। अब तीस्ता परियोजना और चीन की बढ़ती मौजूदगी ने भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक रणनीति पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर बांग्लादेश के बदले रुख के पीछे क्या वजह है? जमात इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने संसद में यह बयान देकर सीधे भारत को टारगेट कर दिया है। वे दोनों देशों के बीच सालों से चली आ रही मैंगो डिप्लोमेसी का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। कूटनीति के मंच पर भारत को पड़ोसी तो कहा, लेकिन लहजे में सिर्फ और सिर्फ जहर जैसा वाक्य दिखाई दिया। शफीकुर रहमान का यह बयान तब आया है जब बांग्लादेश ने भारत के पेट में चूरा घोंपते हुए नदी प्रबंधन का मास्टर प्लान सीधे चीन को सौंप दिया। दरअसल तीस्ता नदी पूर्वी हिमालय से निकलते हुए सिक्किम और बंगाल से गुजरकर बांग्लादेश जाती है। शेख हसीना के दौर में भारत इस रणनीतिक प्रोजेक्ट पर काम करने की पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन अगस्त 2024 में जैसे ही वहां तख्ता पलट होता है, यह प्रोजेक्ट अटक गया और अब बांग्लादेश ने कूटनीतिक धोखा देते हुए भारत के सबसे बड़े दुश्मन यानी ड्रैगन को यह प्रोजेक्ट थाली में सजा कर दे दिया है। भारत के लिए यह सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ा रेड अलर्ट है। गौर से देखिए, यह तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद पास है। यह वही चिकन नेक है जो भारत की मुख्य भूमि को हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। इस इलाके में चीन की मौजूदगी का मतलब भारत की लाइफलाइन पर सीधा खतरा।
इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने अपनी संप्रभुता का सौदा करते हुए मोंगला पोर्ट को भी चीन के हवाले कर दिया है। यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्वी तट और हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के समुद्री मार्गों की बिल्कुल करीब है। चीन पहले ही पाकिस्तान में गवातर और श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए भारत को घेरने की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति पर काम कर रहा है। अब बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट सौंपकर भारत के खिलाफ चीन के इस चक्रव्यूह को और मजबूत कर दिया। बांग्लादेश आम भेजने की बात करके चाहे जितना तंज कस ले, लेकिन इतिहास गवाह है कि चीन का कर्ज और उसकी एंट्री ने हमेशा पड़ोसियों को बर्बाद ही किया है। भारत इस कूटनीतिक धोखे और अपनी समुद्री सुरक्षा पर हो रहे इस वार को बेहद गंभीरता से भी ले रहा है और दिल्ली का जवाब बेहद सदा हुआ हो सकता है, लेकिन अभी तक दिल्ली की तरफ से कुछ वैसी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली है। हालांकि भारत में भी अब बांग्लादेश के इस रवैये को लेकर लोगों में आक्रोश फैल रहा है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिसे आजादी हमने दिलाई वो क्या हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र में बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है।